हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं पारुल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आजकल सभी की जुबान पर एक शब्द है और वो है छावा। छावा दरअसल मराठा में शेर के बच्चे को छावा कहते हैं और यहाँ पर विक्की कौशल की एक मूवी भी आई है छावा, जिसने आते ही तहलका मचा दिया है। पुष्पा 2 हो, बाकी मूवियां हो, सबको उसने पछाड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो दिस ईयर का जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो विक्की कौशल को ही मिलेगा, क्योंकि उन्हें छावा मूवी करके अपने आप को साबित कर दिया और अब उनके पास फिल्मों की लाइन लगने वाली है। दरअसल उन्हीं की वजह से ही लोग आज छत्रपति संभाजी महाराज को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, क्योंकि भाई हमारी किताबों में तो कुछ इतना पढ़ाया नहीं गया था छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, तो हमें पता ही कहाँ से होता। अब लेकिन ये फिल्म देखने के बाद लोगों को जानकारी मिली है कि आखिर क्या क्या उनके साथ हुआ था, कैसे कैसे वो स्वराज के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए थे। अगर आप टिकट बुक करने की सोच रहे हैं, आपने टिकट बुक कर दिया है और आप मूवी देखने जाना चाहते हैं तो टाइम से जाइएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अजय देवगन की जो बातें हैं वो बताने वाले हैं। उसको देखे बिना आपकी मूवी पूरी नहीं होने वाली है। आप कुछ मिस कर देंगे अगर आप थोड़ी भी देर लेट से पहुंचे। दरअसल लास्ट के जो 30 मिनट हैं वो पूरी कहानी बयां करते हैं। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे छत्रपति संभाजी महाराज ने इतनी यातनाएं सही, औरंगजेब ने उसके साथ आखिर क्या कुछ नहीं किया, वो बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो यहाँ पर एक कीड़ा कहें या फिर एक शब्द कहें जो आप लोगों ने सुना ही होगा, गद्दारी। गद्दारी की वजह से ही औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया था और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, जिसे हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जो छत्रपति संभाजी महाराज की बीवी थी यशोबाई, उनके भाई थे दो, उन्होंने ही छत्रपति संभाजी महाराज के साथ गद्दारी की थी। सिर्फ उन्हें अपनी मनमानी नहीं करने दी गई, इसी वजह से उन्होंने गद्दारी की और वो औरंगजेब के साथ मिल गए और उन्होंने मुगलों को वो रास्ता बता दिया जो कि सिर्फ मराठों को पता था, उनका सीक्रेट रास्ता हुआ करता था। उसी रास्ते से यहाँ पर मुगल एंट्री करते हैं मराठा साम्राज्य में और यहाँ पर भयंकर लड़ाई होती है और सैनिक कम होने की वजह से और युद्ध के लिए नहीं तैयार होने की वजह से मराठा सेना की यहाँ पर हार होती है और यहाँ पर एक अकेला योद्धा हमें लड़ाई में लड़ता दिखाई देता है। उसके पास भी कोई नहीं जा पाता और वो होता है छत्रपति संभाजी महाराज। फिर एक और जो गद्दारी वो दोनों करते हैं और वो बताते हैं कि अगर आपको संभाजी महाराज को पकड़ना है तब आपको उनके हाथों को कंट्रोल में करना होगा। अब यहाँ पर उनके हाथों को जंजीरों से जकड़ लिया जाता है और यहाँ पर ले जाया जाता है औरंगजेब के सामने। एक दोस्त भी होता है छत्रपति संभाजी महाराज का, उसको भी उनके साथ ही औरंगजेब के दरबार में पेश किया जाता है और यहाँ पर जो दोस्त होता है उसको तो वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा, लेकिन यहाँ पर वो मना करते हैं कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनके नाखून खींच लिए जाते हैं, उनकी आंखों में गरम सरिये लगाए जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उनके शरीर का एक एक अंग रोज काटा जाता है, उनके शरीर का मांस कुत्तों को खिलाया जाता है। इतनी यातनाएं औरंगजेब संभाजी महाराज को देता है, लेकिन फिर भी वो उनकी इस्लाम कबूलने की बात को नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर उनकी जीभ भी काट दी जाती है, फिर भी उनसे पूछा जाता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन यहाँ पर वो लिखकर बताते हैं कि तुम अगर मुझे अपनी बेटी भी दोगे मैं तो भी इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। अब यहाँ पर स्वराज के लिए लड़ते लड़ते एक योद्धा रोज अत्याचार सहते सहते आखिरकार यहाँ पर छत्रपति महाराज अपना देह त्याग देते हैं और यहाँ पर उनके आखिरी सांसें चलती होती है। तब औरंगजेब एक बात कहता है कि अगर तुम्हारे जैसा छावा मेरा बेटा होता तो मैं पूरी दुनिया पर मुगलों का राज कर चुका होता। यहाँ पर साफ पता चलता है कि औरंगजेब भी जानता था कि कितना महान योद्धा है छत्रपति संभाजी महाराज, और यहाँ पर ये सब जब छत्रपति संभाजी महाराज के साथ होता हुआ दिखाया गया है, उसे देखकर लोगों की आंखों के आंसू जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लोगों की आंखों से अश्रु की धारा बहे जा रही है। वो थिएटर से बाहर आ रहे हैं तो रोते हुए आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ गए हैं तो एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे हैं। सच में इतना क्रूर व्यवहार संभाजी महाराज के साथ किया गया था जिसे देखकर रूह कांप गई है। ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, आज तक बुक में हमने कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया। सैल्यूट है विक्की कौशल को जो इस तरीके से उन्होंने हमारे सामने छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को प्ले किया। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम मूवी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम सच में ये होता हुआ देख रहे हैं। अगर आपका मूवी देखने का मन है और आप लोगों की बातों में आकर के कि ये है वो है बैन हो जाएगी, यहाँ पर कुछ गलत दिखाया गया है, इनकी बातों में नहीं आइए और अगर आपको मूवी देखनी है तो प्लीज जाइए और मूवी जरूर देखिए।